हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने $17,000 का लॉस किया और मेरा क्या प्लान था, क्या टारगेट्स थे, ये लॉस कैसे हुआ, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। और ये जो बिटकॉइन का स्विंग ट्रेड है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने लिया था और सबको मैंने एक लेवल बताई थी एग्जिट करने की, जो कि बहुत स्मॉल लेवल थी। 95,000 की लेवल थी। अगर मैं भी उस टाइम पे एग्जिट करता तो ये लॉस मेरा 3-4 हज़ार डॉलर पे कट जाता, बट मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर लिया, 97 तक होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से मुझे $17,000 का लॉस लेना पड़ा। मैं ये सारी जो ट्रेडिंग में मिस्टेक्स होती है, देखो, प्रॉफिट, आप हमेशा प्रॉफिट के वीडियोस देखते हो और मैं इतने टाइम से मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मैं अपने प्रॉफिट के वीडियोस डाल रहा था। बट आपको लॉस के वीडियोस भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी अपने लॉसेस से सीखता है, प्रॉफिट से आदमी नहीं सीखता। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट हुआ किसी ट्रेड में और एकदम वो ट्रेड जो एकदम आप गंदे स्टाइल से भी ट्रेड लेते हो, गंदी एंट्री कर देते हो या फिर कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हो, या लक आपके फेवर में चला जाता है और बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, बट आपको समझ आता है कि यार इसमें मैंने ट्रेड सही से नहीं लिया या मैंने क्वांटिटी सही नहीं ली, लेकिन आप प्रॉफिट हो जाते हो तो इतना उस पर ध्यान नहीं देते हो। बट अगर वैसा ही कुछ ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाता है तो यार आप दिन भर उस ट्रेड के बारे में सोचते हो, दिन भर उस लॉस के बारे में सोचते हो, उसका जर्नल बनाते हो, ये गलती क्यों की। और आदमी अपने गलतियों से सीखता है, आदमी अपने फेलियर से सीखता है। तो ये जो बोलते हो ना, चटके जो हमें मिलते हैं ज़िंदगी में, ज़रूरी होता है। इससे आदमी, ये एक कदम जो पीछे आता है ना, आदमी इससे बड़ी छलांग लगाता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और एंड तक देखना। चलो स्क्रीन पे मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मेरा टेलीग्राम का एक्सक्लूसिव चैनल, जहाँ पे मैं सारे अपने स्पेशल ट्रेड्स देता हूँ, या फिर आपको मेरा फॉरेक्स मास्टर क्लास, या फिर आपको मेरा IBZ कोर्स या लाइव साइकोलॉजी वेबिनार, ये जो इस किसी का भी अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको सिंपली ट्रेडर्स पैराडाइज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इस पे क्लिक करके आपको जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड आपको जो एक्सेस है इसका मिल जाएगा। या सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा एक्सनेस या एक्सएम का, इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेड लेकर इसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पर भेज सकते हो और आपको हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक्सेस ले सकते हो ऑफ फॉरेक्स कोर्स और एनी अदर कोर्सेज यू वांट। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कैसे जो ट्रेड है मेरा लॉस हुआ। अगर अब मैं आपको सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री बता देता हूँ, तो ये जो लॉस वाला ट्रेड है 2 जनवरी 6:30 PM को लिया गया, $17,500 का लॉस है। 7 लॉट्स लिए गए थे ऑलमोस्ट। एंड ये जो ट्रेड है, मैंने पूरा ये जो इतने ट्रेड्स है, ये पूरे ट्रेड्स का मैं आपको ब्रेक डाउन बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे पहले वाला ट्रेड जो है, हमने यहाँ से शुरू किया था, इस ट्रेड से 4,000 वाले। मैं वो पूरी ट्रेड हिस्ट्री बताऊंगा। पहले ये वाला ट्रेड का ब्रेक डाउन लेते हैं, जो हम 30 दिसंबर सिर्फ BTC का ट्रेड लिए थे। 30 दिसंबर को शुरू किया था ये ट्रेड। एंट्री क्यों हुई, क्या लॉजिक था, कैसे ये प्रॉफिट्स हुए, उसके बाद ये लॉस कैसे हुआ, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अगर आप देखोगे सबसे पहला ट्रेड था BTC का, ये वाला ट्रेड। और इस ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट मैंने बुक तो किया $6,700 का प्रॉफिट। अगर आप देखोगे इस 2 ट्रेड में $6,700 प्रॉफिट आई बुक्ड ऑन 30 दिसंबर। बट ये जो ट्रेड मैंने ओपन किया था, इट वाज ओपन ऑन 28 दिसंबर। लेट मी टेक यू टू द चार्ट ऑफ 28 दिसंबर। इफ वी गो on BTC on 28th of December on 4 hour. 4 hour पे you can see 4 hour पे 28 December was somewhere around this trade. 27, 28 December. Okay, somewhere around this trade. मैंने जो 28 December पे जो ट्रेड लिया था, सबसे पहला वाला, वो लिया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दिस फेक ब्रेकआउट। देखो क्या हुआ था, यहाँ पर आई सॉ मार्केट वाज ऑन अ रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट वाज ऑन अ रेजिस्टेंस एंड वो रेजिस्टेंस का एक फेक ब्रेकआउट बन गया। आपको पता है मेरा रेड बॉक्स स्ट्रैटेजी, और रेड बॉक्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने क्या देखा, ओके, बिटकॉइन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं पहले आपको वीकली से बताता हूँ और फिर सेलिंग क्यों सोची मैंने। देखो BTC, अगर आप पूरा टाइमलाइन देखोगे वीकली पे, यू विल सी कि यार मार्केट इतना बड़ा अप मूव किया, करेक्शन किया, इतना बड़ा अप मूव किया, एंड आप
लास्ट जो वीक था, लास्ट टू लास्ट वीक, उस पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। यू सी दिस, बहुत बड़ी, और ये पहली कैंडल बड़ी रेड कैंडल थी आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट लेवल वाज 65,000। सो 65,000 से बीटीसी वेंट नॉन स्टॉप टू 108,000 हाई, मतलब 70% नॉन स्टॉप। और ये ट्रम्प के जीतने की वजह से हुआ था, ठीक है। तो इफ यू सी दिस ब्रेकआउट वाज ऑलमोस्ट 70%, एंड अगर आप फीबो लेवल भी लगाओगे, सो फीबो लेवल के हिसाब से भी ये ट्रेड जो है, अगर मैं इसका बॉटम मार्क करता हूँ, ब्रेकआउट जहाँ से हुआ, ब्रेकआउट की कैंडल का बॉटम और टॉप, तो फीबो लेवल के हिसाब से अगर आप जो सपोर्ट देख रहे हो, क्या सपोर्ट दिख रहा है आपको? सी दिस, जो 0.3 का सपोर्ट था, क्योंकि 0.2 तो ब्रेक हो चुका था, राइट? 0.2 ब्रेक हो चुका था यहाँ पे। तो जो सपोर्ट है वो क्या दिख रहा था आपको? 0.3 का सपोर्ट, जो सबसे पहला सपोर्ट था, वो की कितना था? 90,000। ओके, 90,000। एंड हम तो सिर्फ 0.3 फिबो की बात कर रहे हैं, तो मार्केट तो 0.5 पे भी जा सकता था। तो ये 0.5 वुड बी लाइक बहुत बड़ा टारगेट। अगर मैं, मेरा जो प्लान था वो था कि आई एम ट्रेडिंग दिस रिट्रेसमेंट। मैंने देखा है बीटीसी को बहुत रैली करते हुए। अब देखो, मैंने तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट से मार्क किया है। अगर ये पूरा स्विंग कैप्चर करेंगे, अगर ये पूरे स्विंग की बात करेंगे जहां से ये रैली शुरू हुई है, पूरे ट्रेंड का बॉटम शुरू हुआ है, इस बॉटम से अगर आप बात करोगे, क्योंकि देखो नॉन स्टॉप इस बॉटम से भी ट्रेड रैली करते हैं, तो इस बॉटम से बीटीसी हैज वेंट ऑलमोस्ट कितना परसेंट? 100% नॉन स्टॉप की बात करो। एंड दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जो कि दिसंबर के मिड में बनी, विच वाज बिगेस्ट रेड कैंडल वी सॉ इन दिस होल ट्रेंड। और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने, अगर ये चार्ट वीकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया इस 0.2 सपोर्ट से, बट बहुत गंदा रिजेक्शन लिया। इट्स सच अ बेरिश पैटर्न। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं इस ट्रेड में 50-60 हज़ार डॉलर बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी ह्यूज लिया। और मेरी जहाँ पे एंट्री थी और जहाँ से 90,000 का टारगेट था, वहाँ से $48,000 का प्रॉफिट था। 48 छोड़ो, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 50 अगर ये मार्केट गिरता तो अगर आप ये बॉटम टू टॉप का मार्क करोगे, तो रिट्रेसमेंट लेवल क्या बने? इट वाज 86,000, और 0.5 की अगर बात करें तो 80,000। तो मैं 80,000 तो सोच रहा नहीं था, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्रिप्टो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, किसी के सगे नहीं। एक 3 दिन कुछ नेगेटिव न्यूज 10-20% गिर के 50% रिट्रेस मार देता है। सो बट मेरा यही था कि एक पहली वीकली पे रेड कैंडल बनी है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल करेक्शन फॉर 90,000, विच इज अ राउंड नंबर, बिग नंबर, राइट? 90,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये वाले नीचे के लेवल छोड़ो, बट एटलीस्ट ये पहला सपोर्ट तो मुझे T1, टारगेट 1, वहां तक मेरा सोच था। टारगेट 2 मैं बाद में मार्केट का बिहेवियर से प्लान करता। अब आपको पता चला क्यों मैंने सेलिंग का सोचा। अब अगर आप देखोगे 4 आवर पे अगर आप देखोगे, सो यू कैन सी दिस फेक ब्रेकआउट बना रेड बॉक्स पे, क्योंकि देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, वीक बाइंग आई, फिर ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट फेल। अब यार इतना ऑब्वियस है यार, मैंने ये सेटअप 1000 बार ट्रेड किया मेरे जिंदगी में, जो ये 90,000 तक आता ही आता है, ठीक है। सो ये चीज थी, और वो देख के मैंने शॉर्ट किया। जब मैंने पहला शॉर्ट किया था, और ये लाइव स्ट्रीम पे ही शॉर्ट किया था, जब मैंने पहला सेल किया 28 दिसंबर, विच वॉज अराउंड दिस दिस कैंडल, आई थिंक 28 दिसंबर का सेलिंग प्राइस देखते हैं। 28 दिसंबर का अगर आप सेलिंग प्राइस देखोगे, इट वॉज ओपन सेल वॉज अराउंड 94,867, एग्जीक्यूशन प्राइस 94,867। तो 94,867 जो था वो था समवेयर अराउंड यहाँ पे, जो कि मैंने थोड़ा लेट एंटर किया यहाँ पर। सो इफ यू सी, यहाँ पर भी मुझे मार्केट 94,860 से ये जो ट्रेड है कंटिन्यूस गिरा, ये जो मेरा यहाँ पे शॉर्ट किया था मैंने 28 दिसंबर को, और यहाँ से ये ट्रेड ने मुझे यहीं पे मुझे टारगेट देने का एक्सपेक्टेशन था, यहीं पे मैं अपना ट्रेड बुक करता। यहाँ पे जब बॉटम पे गया, इट शोड मी $17,000 प्रॉफिट। ये जब इसने बॉटम लगाया, 91,600 का बॉटम लगाया, एंड आई वाज लाइक चलो गाइस, मेरा एनालिसिस सही आया। फिर मुझे लगा कि काश मैं यहाँ पे एंटर करता तो मैं यहीं पे 40,000 बना लेता, और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता तो ये लॉस मुझे कभी होता ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक बुक कर लेता ट्रेड को। बट क्योंकि मैंने नीचे एंटर किया था थोड़ा, अगर आप ट्रेंड के पास देखोगे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं ट्रेड को थोड़ा होल्ड करना चाहिए इस सपोर्ट तक। बट ट्रेड क्या हुआ, जैसे ही इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया ना, यहाँ की लिक्विडिटी लिया सेलर्स की, फ्रेश सेलर्स की,
बस मेरा ये टारगेट था 90,000 फ्रेश सेलर्स की लिक्विडिटी लेकर ऊपर गया एंड आई वाज लाइक चलो ये फ्रेश सेलर्स का एसएल खा रहा है एंड वापस अगली कैंडल रेड बन गई एंड आई वाज श्योर कि अब ट्रेड गिरेगा। बट स्टिल स्मार्टली जब वापस ये ट्रेड नीचे गिरा, मुझे लगा इट्स राइट टाइम टू बुक हाफ क्वांटिटी, अंडरस्टैंडिंग माय एंट्री इज लेट, टारगेट इज नियर, आई शुड बुक द हाफ क्वांटिटी। जब ये वापस अब देखो ब्लैक बॉक्स टाइप सेटअप बना था यहाँ पे, ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स का एसएल खाया, वापस ट्रेड नीचे आया, एक और कैंडल बनती है, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द ट्रेड, बट स्टिल मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर दी $6,700 की। इस पे बुक की 92,100, 92,100, जो कि यहाँ पे था 92,100 कहाँ पे, एग्जैक्ट ये लाइन। सो बेसिकली जो मेरा पहला ट्रेड था, जो मैंने जहाँ पे $7,000 बुक किया, जो कि मुझे 17,000 के आसपास दिख रहा था ट्रेड इस लेवल पे, वहां पे मैंने अपना पहला ट्रेड बुक किया, लेकिन हाफ क्वांटिटी। रिमेंबर, हाफ क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटीज देखोगे, सो यहाँ पे मैंने 6,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की थी। 6,000 क्वांटिटी यानी 6 लॉट समझ लो। तो यहाँ पे 6 लॉट में से जो मैंने ओपन सेल किया था, जो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, उस अगर आपको चार्ट ऐसा दिख जाएगा, ओके यहाँ पे ये देखो, 6 लॉट यहाँ पे मैंने बुक किए थे, राइट, 6 लॉट। इसमें से मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 लॉट बुक किया, 2,500 क्वांटिटी बुक किया, यानी ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर दी एट द बॉटम। सो माय ट्रेड विच आई एंटर्ड हियर, आई बुक्ड माय हाफ क्वांटिटी एट दिस पॉइंट। सो मेरा क्या प्लान था, अच्छा प्रॉफिट मिला, आधी क्वांटिटी बुक करते, ट्रेड यहाँ से पुल बैक मारेगा, फिर एंटर करेंगे और फिर पूरी क्वांटिटी डालेंगे और फिर पूरा प्रॉफिट लेंगे। दैट वाज माय प्लान, वेरी सुपर प्लान। और इस पे मैंने इथेरियम पे बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था, इथेरियम का स्विंग ट्रेड, इफ यू रिमेंबर दैट टाइम। अब गाइज ये ध्यान से देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी लर्निंग है इसके अंदर। लॉस से जो सीखने मिलता है ना, कि भाई बहुत बहुत सही मिलेगा आपको, ध्यान से सुनना। उसके बाद एक इथेरियम का एक स्कैल्प भी लिया मैंने इथेरियम का। अगर आप ट्रेड देखोगे, बीच में इथेरियम पोजीशन खोली और जो यहाँ पे मैं अपना बीटीसी का आधा प्रॉफिट बुक किया, आधा मैंने इथेरियम से निकाल लिया। ओके, सो वेरी हैप्पी। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट हो चुका है $13,000। तो मेरे दिमाग में है कि अब मुझे $13,000 आ चुका है। अब मैंने वापस जो बीटीसी का यहाँ पे मैंने लॉट जो था, यहाँ पर जो मैंने 6,000 क्वांटिटी थी, जिसमें से मैंने 2,000 बुक कर दी, राइट। अब मैंने वापस 4,000 क्वांटिटी डाल दी। सो मेरे पास कितनी क्वांटिटी बची, यहाँ की 4,000 प्लस यहाँ की 4,000, बेसिकली 8,000 क्वांटिटी, यानी 8 लॉट मेरे पास यहाँ पे बच गए। और मैंने फ्रेश सेलिंग पोजीशन कहाँ ओपन की, अगेन एट 94,386। देखो गाइस, एग्जैक्ट लॉजिकल है। मैंने अपना जो पहला ट्रेड की जो पोजीशन जहां यहाँ पे ओपन की थी, पहला ट्रेड जो है ये 92,135 ओपन किया था मैंने, सॉरी 94,867 पे मैंने ओपन किया। आधी क्वांटिटी मैंने बुक कर दी 92,000 पे। वापस ये जो बुक्ड प्रॉफिट था, वापस आधी क्वांटिटी मैंने कहाँ डिप्लॉय की, जब मार्केट और ऊपर चला गया, जो वापस मेरे एंट्री पे जब आया मार्केट, मैंने और आधी क्वांटिटी यहाँ डिप्लॉय कर दी, बेसिकली इस पोजीशन पे। सो अब मैं वापस फुल क्वांटिटी से सेम लेवल पे मैंने ट्रेड किया, एंटर किया, वापस मार्केट गिरा, वापस मुझे 17-18 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा था। वापस मेरा जो प्लान था कि नहीं भाई, मुझे यहाँ तक लेकर जाना है। सो ये ट्रेड को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, मैंने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एंटर की, यहाँ पे हाफ बुक किया, वापस यहाँ पे क्वांटिटी एंटर की। अब मेरा प्लान था यहाँ पे फुल बुक करूंगा, बट ट्रेड आया आया 17-18 हज़ार डॉलर प्रॉफिट दिया, ये ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट जो था मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एंड अब जो इस ट्रेड में जो बन रहा था, वो बन गया था एक 4 आवर पे, अगर आप देखोगे, ब्लैक बॉक्स सेटअप, ब्लैक बॉक्स सेटअप, जो कि मैंने आपको बहुत बार बोला। ये जो रिवर्सल दिया ना यहाँ से गाइस, ये जो मेरी एंट्रीज यहाँ पे जो हुई, ये शॉर्ट की एंट्रीज हुई, यहाँ से जो रिवर्सल दिया और ये ब्रेकआउट दिया, आई वाज शॉक्ड। और मुझे ये ये जो शॉक है, ये जो एक्सेप्टेंस है कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इतना बढ़िया फेक ब्रेकआउट है, सपोर्ट इतना दूर है, देखो ये सपोर्ट थे, सपोर्ट जोन इतना दूर था, और ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पुल बैक पेंडिंग है मार्केट में, और उसके बाद ये जो सपोर्ट जहां से मार्केट ऊपर उठा है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से मार्केट उठा है। अब ये वाली जो सपोर्ट है मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा था, बिकॉज देखो ये लेवल कितने बार टेस्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 बार टेस्ट हो चुकी है। तो मैं तो था भाई, यहाँ से ये सिर्फ एक अप मूव जो आया है, ये सिर्फ फेक है, डराने वाला है, यहाँ से ब्रेकडाउन आने ही वाला है। इसमें बिकॉज मेरे पास $13,000 का प्रॉफिट हुआ, आई वॉज कॉन्फिडेंट। इथेरियम का मेरा स्विंग ट्रेड बहुत सक्सेसफुल गया, आई वॉज कॉन्फिडेंट।
और क्रिप्टो के मेरे सारे एनालिसिस, प्रिडिक्शन, अप मूव, क्रैश सारे राइट थे। आई वाज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे मेरे ही फ़ेवर में मार्केट जाएगा। अब यहाँ पे आई वाज़ एरोगेंट कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आई वाज़ एरोगेंट, आई वाज़ ओवर कॉन्फिडेंट। अब क्या हुआ, मेरे को लगा चलो ये 7वां-8वां बार टेस्ट है, यहाँ से बाइंग सिर्फ ट्रैप करने की होगी, बट इट वाज़ अ ब्लैक बॉक्स सेटअप। और पता है गाइज़, मैंने ये एक्सेप्ट कर भी लिया था, ब्लैक बॉक्स सेटअप सबसे पावरफुल सेटअप है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं भाई, ब्लैक बॉक्स सेटअप बना है मतलब ट्रेड जो है ऊपर जा सकता है, यू नो। और ये जो चीज़ है, ये देखो, ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट अपडेट देखो टेलीग्राम पे, ये मेरा $12,000 का प्रॉफिट चल रहा था। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे क्या बोला, मेरा ट्रेड प्लस $20,000 गया, फिर माइनस गया, फिर अभी प्लस $12,000 आया। मैं अपने सेटअप पे बिलीव करता हूँ इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है होल्ड करने का। अब ये जो मूव है 90,000 तक ही जाएगा, बट इसके थोड़ी देर बाद जैसे न्यू ईयर खुशी मनाने लग गया, न्यू ईयर की ट्रेड ने ये सेटअप बनाया, ये ग्रीन कैंडल बने और देखो ट्रेड कब था 94,000 के पास, मेरे एंट्री के पास। और यहाँ पे मैंने क्लियरली क्या बोला, बीटीसी जो है वो बार-बार सपोर्ट ले रहा है 93,000 का, जो कि ये सपोर्ट है, जो कि 7-8 बार ले चुका है। बट अगर ये ट्रेड 95,000 ब्रेक करता है, ये ब्लैक बॉक्स सेटअप बन जाएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। अगर ये 95,000 क्रॉस करता है, ये ब्लैक बॉक्स सेटअप बन जाएगा, मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे, मैंने सबको बोला कि मेरा ये प्लान है, मैं अगर इस पे एग्जिट करता, मैं इस ट्रेड को $3-4 हज़ार में निकल जाता। लेकिन मैंने खुद की नहीं सुनी, मैंने क्या किया, होप में रहा कि अच्छा, ओके, ये ब्रेकआउट, ये 95 तोड़ दिए, कोई नहीं, मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये ब्रेकआउट दे दिया, कोई नहीं, मैं यहाँ तक लास्ट 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 यहाँ तक रुक जाऊंगा, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, यहाँ से गिरेगा। मैं क्या करता रहा, होप, होप कि ये यहाँ से गिरेगा। मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने खुद के जो लोगों को बोला कि भाई 95 पे निकल जाना, आपके लॉसेस काट देना, मेरे भी खुद के लॉसेस यहाँ पे काटने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, होप कि नहीं ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नहीं ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नहीं ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अब अगर मैं होल्ड कर रहा होता, मैं सोच रहा होता फॉर एग्जाम्पल, नहीं अगर ये भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और मार्केट ऐसे टाइम पे क्या करता है पता है, ऐसे निकलता है, कोई रेजिस्टेंस देखता नहीं। तो भाई अगर आपको पता चल गया ना आपका ट्रेड, आप रॉन्ग प्रूव हो गए और आपका जो प्लान था उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मैं इमोशनल हो गया। मैं इमोशनल हो गया कि नहीं, यहाँ पे मेरा सही है, सही है, सही है। मैं मार्केट के अगेंस्ट, मतलब जो मुझे दिख रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, जो मेरे दिल बोल रहा है उसको फॉलो कर रहा था। सो दैट्स व्हाई इमोशंस मेक्स यू लॉसेस इन मार्केट। बट एक और चीज़ थी कि यार मैं पहले $13,000 का प्रॉफिट बना के मैं ओवर कॉन्फिडेंस था। अब देखो आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा लॉस कर दिया। अब देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी जो था बहुत बड़ा प्रॉफिट का मिल रहा था मुझे, 50-60,000 डॉलर का सिर्फ मेरा टारगेट हिट होने पे मिल रहा था, 91,000, एंड आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ब्रेक हो सकता है, 91,000 भी, 90,000 भी, और मुझे 86,000 मिल सकता है। अगर ये हिट होता तो 70-80,000 डॉलर का प्रॉफिट होता। तो मैं प्रॉफिट की तरफ देख रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा लॉसेस को 17 तक जाने भी दिया। वरना अगर मुझे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं दिख रही होती, अगर मुझे दिखता है कि मैक्स टू मैक्स मुझे इसके ट्रेड के अंदर 25-30,000 डॉलर का प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज दैट्स अ मेजर सपोर्ट, तो मैं इतना होल्ड नहीं करता। कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखा मैंने और इसलिए लॉसेस को बढ़ने दिया। अब एक और चीज बताता हूँ, अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब देखो आप बोलोगे कि अब पूरी ट्रेड हिस्ट्री भी बताता हूँ कि कैसे मैं ब्रेक इवन पे हूँ। अब देखो ये कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट ओनली प्रॉफिट। ये $13,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ से माइनस 17 हो गया, तो नेट टू नेट कितना हुआ मेरा, -$4,000, ठीक है। अब -$4,000 हुआ, बट अब यहाँ पे आपको बोलोगे यार और $7,000 का लॉस है, तो दैट इज -11,000, राइट। अब आप बोलोगे -11,000 लॉस है, बट अब ये -11 भी, अभी इतना 17,000 लॉस नहीं होता बड़ा, तो उतना -11 नहीं जाता। बट अब देखो उसके बाद -11 के बाद यहाँ पे आई हैव मेड ऑलमोस्ट 1700 प्रॉफिट, और ये 500 माइनस कर दो, सो नेट टू नेट कितना हुआ, -10,000, ठीक है, -10,000। अब इसके बाद ये दो ट्रेड्स देखोगे तो इसमें कितना माइनस है, 5 और 4, तो -19,000, ठीक है। अब ये $19,000 है। अब अगला पेज देखना, अब ये पेज पे कितना प्रॉफिट है कैलकुलेट करो। -19 बताया आपको लास्ट पेज तक, अब ये पेज पे कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे +4,000, यहाँ पर +17,000, यहाँ पर +3,000। तो
कितना हुआ टोटल 20 प्लस 24,000। तो अगर ये 24,000 को माइनस 19,000 कर दोगे, नेट टू नेट प्लस 5,000 का प्रॉफिट बन जाता है, जो आई हैव स्टिल हैव इन मंथ ऑफ ये दिसंबर तक के ट्रेड्स है। तो उसके बाद बहुत पुराने ट्रेड्स है जो कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में कर रहा था। अभी क्रिप्टो बुल रन में एग्रेसिव कर रहा हूँ। स्टिल ऑन डेल्टा नेट टू नेट 5,000 प्रॉफिट। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ डेल्टा का बताया। अब देखो साइड बाय साइड मैंने ये जो ट्रेड है शॉर्ट का, ये एक्सएम पे भी लिया था। अब मैं आपको एक्सएम का बता देता हूँ। ये क्लैरिटी रहना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। अब देखो मैं आपको एक्सएम का बताता हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ 25 दिसंबर, जो कि बीटीसी में ट्रेड लिया, इसी साइड में, इसी टाइमलाइन में लिया। देखो इफ यू सी यहाँ पे 27 दिसंबर ये जो ट्रेड था, ऑर्डर हिस्ट्री अगर आप देखोगे, ये जो बीटीसी का शॉर्ट ओपन किया था मैंने, किस तारीख को ओपन किया था? 28 दिसंबर को, राइट? 28 दिसंबर को मैंने सेल ओपन किया था। और अगर आप देखोगे इसके एक दिन पहले ही, 28 के एक दिन पहले ही आई मेड ऑलमोस्ट 27 को $10,000 प्रॉफिट, $10,000 प्रॉफिट। और एक गोल्ड में मैंने $13,000 किया। सो अगर आप देखोगे ना, डेल्टा में प्लस 5K नेट टू नेट है। उसके बाद इसके अंदर मैंने प्लस कितने बनाए, 14,000 बनाए, $14,000 बनाए। तो नेट टू नेट अगर आप देखोगे, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। तो मैंने बस ये जो लॉस किया है, ये मैंने बस अपने प्रॉफिट को कम किया है, देखा जाए तो। अगर आप ऐसा, ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लॉसेस किए। जो प्रॉफिट किया उसको मैंने रिड्यूस किया। जो मेरा ये 17,000 के जब प्लस 40 होता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, बट आप जब बहुत बड़ी छलांग मारते हो, एक दो कदम पीछे लेने पड़ते हो। स्टिल नेट टू नेट आई एम इन प्रॉफिट। अगर ये देखोगे एक्सएम का अकाउंट है, ये एक्सएम का अकाउंट है। सो स्टिल नेट टू नेट आई एम इन प्रॉफिट, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मैं अभी देखो, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अभी भी लॉस में हो, क्योंकि आप ऐसा, जो आपका अगर लॉस होता है, आप उसमें अपना अकाउंट उड़ा देते हो, आपका ट्रेडिंग बैलेंस खत्म होता है, ट्रेडिंग फंड्स खत्म होता है। आपको ये देखना चाहिए कि मैं अगर इतने बड़े लॉस कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने प्रॉफिट के पैसों से रिस्क कर रहा हूँ। अगर मेरा इतना प्रॉफिट नहीं होता ना, तो मेरे में इतना दम नहीं होता कि मैं इतना बड़ा लॉस झेल सकूँ प्रॉफिट के ही पैसों से। अब मैं थोड़ा एक बैकफुट पे आ जाऊंगा। अब मेरे जो लॉसेस है वो 3-4 हज़ार डॉलर के ऊपर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट मेरे पास है कि मैं अगले जो लॉसेस होंगे वो 3,000-2,000 के लूँ। जब उस पर मुझे प्रॉफिट बनेगा, फिर मैं अपने लॉसेस बड़े करूंगा। सो माई लॉसेस आर डिपेंडेंट, या मेरे लॉसेस बड़े कब होते हैं? जब आप क्वांटिटी बड़ी लेते हो। सो माई क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन हाउ मच बिग प्रॉफिट्स आई मेक, क्योंकि इट्स लाइक अ अपवर्ड स्पाइरल। अब जैसे जैसे ये कंपाउंडिंग है, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, और आपका जो अकाउंट साइज है वो और फास्ट ग्रो होता है। बट हाँ, एक आध दिन उसको गिर भी जाता है, बट फिर आपको वापस स्लोली शुरू करके उसको बड़ा करना चालू करना पड़ता है। तो गाइस देखो, आपको इस वीडियो से काफी लर्निंग मिली होगी। अब देखो, ये सारे ट्रेड्स मैंने डेल्टा पे लिए, डेल्टा एक्सचेंज पे लिए। अब इस पे डेल्टा पे क्यों लिए? क्योंकि ये इंडिया रजिस्टर्ड है, एफआईओ रजिस्टर्ड है। इसके जो भी प्रॉफिट है मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, डिपॉजिट बैंक अकाउंट से ले सकता हूँ। डेल्टा अगर आप इंडिया में ही हो और किसी आपको और प्लेटफॉर्म पे नहीं करना, तो डेल्टा बेस्ट है। बट अगर इसमें आपको बाकी सारे पेयर्स भी मिलते हैं, मतलब सारे क्रिप्टो पेयर्स। बट अगर आपको सिर्फ फॉरेक्स करना है और क्रिप्टो में बीटीसी और इथेरियम, सिर्फ इतना ही करना है, और एकदम सस्ता ब्रोकरेज, सस्ते चार्जेस आपको एक्सनेस पे मिलेंगे। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड आप हमारा वीआईपी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करते हो और डेल्टा में करते हो, तो आप हमारे फ्री कोर्स को क्लेम कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। कमेंट में आपका बताना वीडियो का पूरा एक्सपीरियंस क्या था, और आपको वीडियो कैसे लगी। एंड मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया, बट लेट्स सी। अभी भी जो ट्रेड है, इट्स स्टिल इन रेंज। वी डोंट नो कि ये रेजिस्टेंस से वापस मार्केट नीचे है, तो मे बी वी प्लान फॉर शॉर्ट अगेन, बट विथ स्मॉल एसएल। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।